अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मूली की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग जो है अगर एक मर्तबा ये मूली की सब्ज़ी बना लेंगे तो आप लोग जो है कौरमा गोश्त भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये बनी थी। मैं आप लोगों को आज एक एक चीज़ बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से मूली की सब्ज़ी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, कुछ जो है मिसालों का इस्तेमाल करके, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है। तो सबसे पहले ये मैंने कद्दूकश की हुई 1 किलो मूली ले ली है। कद्दूकश मैंने कर ली थी, ऊपर से इसका छिलका उतार के कद्दूकश कर लिया है। और ये 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और साथ में 2 हरी मिर्च और साथ अदरक लहसुन और खुश्क धनी का मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये 2 से 3 अदद जो है दरमियाने से प्याज मैंने काट लिए हैं। और इसके बाद जो है मैंने आग पे कढ़ाई को रख लिया है और इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दी है। ये हमारे घर का कनौला ऑयल होता है, हम लोग जो है इसी से सब सालन बनाते हैं। इसे हम लोग अच्छे से गर्म करते हैं और इसका कलर जो है बिल्कुल बाज़ार के जैसे ऑयल होता है उसकी तरह हो जाता है। अभी जो है ऐसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गर्म करेंगे और इसका कलर बिल्कुल जो है बाज़ार के जैसे ऑयल का हो जाएगा। ऑयल का देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जो है प्याज जो कटे हुए थे वो डाल देंगे। अब प्याज को जो है बिल्कुल हल्का सा जो है ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है इनको ब्राउन नहीं करेंगे। सब्ज़ी के अंदर जो है सब मिसालों को हल्का हल्का ब्राउन करें तो ही सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा होता है। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का सा इसमें इनमें कलर आ जाएगा। तो इसके अंदर अदरक लहसुन और कुछ धनिया का पेस्ट डाल देंगे। आप लोग भी जो है बिल्कुल सब्ज़ी के अंदर हल्के हल्के जो है चीज़ों को ब्राउन किया करें। ये देखिए बिल्कुल हल्का ब्राउन हो चुका है। तो आप इसके अंदर अदरक लहसुन और कुछ धनिया का पेस्ट डाल दिया है। ये तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब था। ये देखिए अब जो है ये पेस्ट, इस पेस्ट को भी बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बस 1-2 मरतबा अच्छे से हिला के इसके अंदर जो है टमाटर कटी हुई डाल देंगे और साथ में 2 जो सब्ज़ मिर्चें हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे। ये देखिए अब डाल दिए हैं। ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे तो इन्हें मैंने अच्छे से कूट के फिर डाले हैं। अब जो है इन्हें भी 1-2 मिनट तक जो है टमाटरों को और मिर्चों को भून के फिर इसके बाद जो है बाकी मसाले ऐड कर देंगे। ये जो है दड़ा मिर्च है, ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाली है और आधी चम्मच जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। ये देखिए इस तरह से। और जो है दड़ा मिर्च का जो है काफ़ी अच्छा जायका होगा मूली की सब्ज़ी के अंदर। ये और ये आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। और इसके अंदर जो है तकरीबन आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज 1 चम्मच डाली है इस मूली की सब्ज़ी के अंदर। आप लोग जो है इन मिसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब जो है इन्हें 1-2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे सब मिसालों को और इसके अंदर फिर कद्दूकश की हुई मूली डाल देंगे। ये देखें मिसालों को तकरीबन 1-2 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने कद्दूकश की हुई मूली डाल दी है। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इस मूली को कद्दूकश की हुई मूली को अच्छी तरह से इन मिसालों के अंदर जो है भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से जो है इसे मिक्स करने के बाद जो है और भूनने के बाद इसके अंदर हस्बे ज़रूरत फिर पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से सही अच्छे से मिसालों के अंदर इसे कद्दूकश की हुई मूली को मिक्स करने के बाद जो है भूनेंगे तकरीबन 4 से मिनट तक सही अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से। देखें अभी से जो है इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। तैयार होने के बाद आप लोग देखिएगा कि इसका कलर भी कितना अच्छा है। और एक मरतबा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसका टेस्ट भी इसकी कलर की तरह बहुत ही अच्छा होगा। अब जो है 4-5 मिनट के बाद अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर जो है मैं इस पे ज़रूरत पानी डाल दूँगी, क्योंकि जो है ये अपना पानी भी छोड़ेंगी मूली। तो फिर इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन आधा गिलास तकरीबन जो है पानी डाल दिया। ये 1 किलो मूली का जो सालन मैं बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी का डाल दिया। ये अपना पानी भी छोड़ेंगी, पानी आप लोगों ने कम ही डालना है। ये देखिए अब जो है इसके ऊपर जो है ढक्कन दे देंगे और इन्हें अच्छी तरह से जो है इस पानी के अंदर और अब इसके अपने पानी के अंदर गलने देंगे। वैसे तो ये कद्दूकश की हुई मूली है तो इसे इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी गलने में। ये देखें इस तरह से तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे आग पे रखने के बाद जो है अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये देखें इसके अंदर जो है अभी काफ़ी हद तक जो है पानी इसके अंदर आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, पानी इसके अंदर अभी मौजूद है और मूली जो है अंदर से गल चुकी है। तो इसलिए अब मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं दूंगी और आग को जो है तेज़ कर दूंगी ताकि जो है पानी सूख जाए।
یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ بھی ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ مولی کی سبزی آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی۔ اب جو ہے تیز آنچ پہ میں نے اسے سب پانی کو جو ہے سکھا دی ہے، اور اس کے اندر جو ہے میں اب دھنیا ڈال رہی ہوں، بریک کٹا ہوا جو ہے میں نے سب دھنیا ڈال دی ہے، اور پانی بھی اس کے اندر سوکھ چکا ہے۔ تو اب 1-2 منٹ اسے آگ پہ رکھنے کے بعد اسے نیچے اتار لوں گی، اور پھر اسے میں ابھی جو ہے ڈش آؤٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتی ہیں اس کے کلر کی طرح اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزے کا تھا۔ اس مولی کی سبزی کو آپ لوگ بھی بنانے کے بعد کمنٹ سیکشن میں آ کے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے یہ مولی کی سبزی۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔